नमस्कार। चलिए फिर से चलते हैं रस्किन बॉन्ड की उस खूबसूरत दुनिया में। द टनल कहानी के दूसरे और आखिरी हिस्से में आप सबका स्वागत है। इस पार्ट का नाम है द नाइट मेल एंड द फायरफ्लाई। बोधी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीबीएसई क्लास 7 की इंग्लिश बुक का ये बहुत ही जरूरी चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी में वापस लौटते हैं। याद है ना पिछले हिस्से में क्या हुआ था? सूरज ने पहली बार उस रहस्यमयी सुरंग को पार किया था और उसकी दोस्ती हुई थी चौकीदार सुंदर सिंह से। और सुंदर ने सूरज को एक प्रॉमिस किया था कि वो उसे रात की ट्रेन द नाइट मेल का वो शानदार नज़ारा जरूर दिखाएगा। तो आज रात की ये कहानी हमें कहां-कहां ले जाने वाली है। हम शुरू करेंगे जंगल में ढलती हुई शाम से, जहां एक बहुत ही अजीब आवाज खतरे की घंटी बजा देगी। फिर हम देखेंगे सुरंग के अंधेरे में हिम्मत की एक ऐसी मिसाल जो हैरान कर देगी। और हाँ, उस ड्रैगन की वापसी का अनुभव तो करेंगे ही। और आखिर में जंगल के एक नन्हे से जुगनू के पीछे छिपे एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। तो कहानी आगे बढ़ती है। सूरज अपना वादा निभाने के लिए जैसे ही शाम ढलती है सीधा चौकीदार की झोपड़ी पर पहुंच जाता है। यहाँ का माहौल देखिए, शांत तो है पर हवा में जैसे एक अजीब सा तनाव भी है। सूरज और सुंदर सिंह तेल के दिए की हल्की सी रोशनी में बैठकर चाय पी रहे हैं। उनके ऊपर पेड़ों से चमगादड़ बिल्कुल खामोशी से उड़कर जा रहे हैं और हवा में आम के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है जो बता रही है कि शायद बारिश होने वाली है। और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता है ना, पूरा जंगल जैसे जाग उठता है। राइटर ने यहाँ माहौल बनाने के लिए बहुत खास आवाजों का जिक्र किया है, जैसे कि भौंकने वाले हिरण की तीखी आवाज, लोमड़ी के रोने की आवाज और एक नाइट जार की वो अजीब सी टों टों की आवाज। सुनकर ऐसा लगता है मानो पेड़ भी अंधेरे में अपनी उंगलियां चटकार रहे हों। बड़ा कमाल का सीन है ये। और बस जैसे ही वो ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, सब कुछ अचानक बदल जाता है। सुरंग के अंदर से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आने लगती है। सोचिए, ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे और तभी उन्हें वो आवाज सुनाई देती है, एक रिदम में, जैसे कोई कुछ काट रहा हो। बिल्कुल वैसी आवाज जैसे कोई आरी से लकड़ी चीर रहा हो। और यह आवाज सुरंग के उस घने अंधेरे से आ रही थी। यहाँ सुंदर सिंह का सालों का तजुर्बा काम आता है। वो फौरन पहचान जाता है और फुसफुसा कर कहता है, ये तो तेंदुआ है। और बस उसी पल दोनों समझ जाते हैं कि वो जानवर कितनी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि ट्रेन तो बस आने ही वाली है। तो अब सवाल ये है कि अगर उस तेंदुए को सुरंग से बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा? वो तेज रफ्तार ट्रेन तो बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। अब उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। वो एक खतरनाक जानवर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। और वो दोनों सुरंग के अंधेरे में घुस जाते हैं। दिए की कांपती हुई रोशनी में उन्हें जो दिखता है ना, उसे देखकर तो उनकी सांसें ही रुक जाती हैं। सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर पटरियों के बीचों बीच एक तेंदुआ बैठा गुर्रा रहा है। सोचिए क्या नजारा होगा। ये एक भयानक आमने सामने की मुठभेड़ थी और यहीं पर उनकी इंसानियत चमक उठती है। उनका मकसद तेंदुए को डराना या कोई नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। वो तो बस उसे बचाना चाहते हैं। वो एक डरे हुए बेचारे जानवर को, जो एक कोने में फंसा है, उसे आने वाली ट्रेन से बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सुंदर सिंह और सूरज दोनों अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाजें पूरी सुरंग में गूंजने लगती हैं। वो घबराया हुआ तेंदुआ एक पल के लिए रुकता है और फिर पलटकर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। चलो, अब वो सुरक्षित है। तेंदुआ तो सुरक्षित हो गया और अब वक्त है उस नाइट मेल ट्रेन के शानदार आगमन का। और बिल्कुल सही वक्त पर पटरियों में कंपन महसूस होती है। सूरज के सपनों का वो खूबसूरत ड्रैगन यानी नाइट मेल सुरंग से दहाड़ता हुआ बाहर निकलता है और रात के अंधेरे में नारंगी रंग की चिंगारियां बिखेर देता है। जरा सोचिए, एक तरफ लोहे से बना ये ड्रैगन है और दूसरी तरफ वो जीता जागता सांस लेता हुआ जंगल। तो चलिए अब कहानी के उस खूबसूरत और इमोशनल अंत की तरफ बढ़ते हैं जो इस घटना के 1 हफ्ते बाद होता है। कहानी का ये जो सबसे यादगार पल है ना, वो उस डरावनी रात के ठीक 1 हफ्ते बाद आता है, जब सूरज खुद उसी नाइट मेल ट्रेन में बैठकर सफर कर रहा होता है। सूरज ट्रेन की खिड़की से बाहर घने अंधेरे में देख रहा है। तभी इंजन एक तेज सीटी बजाता है
और ठीक उसी पल सूरज को बाहर एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। वो 1 सेकंड में पहचान जाता है, ये तो उसकी दोस्त सुंदर सिंह का दिया है, जो उस अकेली सुनसान रात में अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा मतलब छिपा हुआ है। सुंदर सिंह असल में जंगल का वो जुगनू है। उसकी छोटी सी लालटेन की वो रोशनी और उसकी वो खामोश बहादुरी इस गहने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जैसी है। एक ऐसी किरण जो प्रकृति को भी बचा रही है और इंसानों की बनाई मशीनों को भी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हमारी अपनी दुनिया में ऐसे कितने अनदेखे जुगनू हैं जो हर रोज चुपचाप हमारी दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। तो अगर ये कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया हो तो बोधी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।